कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों और बड़े बड़े मिलरों का जो ऋण है वो माफ़ हो रहा है और हम किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस पर हम लोग तैयारी में लगे हैं कि नहरें और बंद पड़े ट्यूबवेल हम किसानों की दशा बयां करने के लिए काफ़ी हैं। एक भी नहर आप दिखा दीजिए जिसमें पिछले 7-8 साल से एक बूंद पानी आए। सरकार में हमारे मंत्री भी हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिहार सरकार के डीजी से रिटायर किए, होमगार्ड डीजी और भवन निर्माण से। एक आशा उम्मीद थी कि पढ़े लिखे व्यक्ति से मुलाकात हुई, क्षेत्र के लिए कुछ होगा, लेकिन वही हाल है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। ये आपको लगता है कि भूमिहार कभी एक नहीं हो सकते? ना, ये तो मान चुका हूँ कि नहीं हो सकते। मतलब ये पक्का? जी पक्का। हम लोगों में और बैंक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 को पकड़ के बैठाइएगा तले को चौथा तराजू पर से कूद जाए। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं उनका परिचय पहले आपको बता दें। ये कुटिया पंचायत के पूर्व मुखिया गिरीश राय जी हैं। गिरीश राय जी का लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, अच्छी सामाजिक पकड़ रही है और ये भूमिहारों के नेता भी रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो विरासत में इन्हें राजनीति मिली है। इनके बाबा स्वर्गीय नंद किशोर नारायण राय जी, जो कि जब तक जीवित रहे, जब तक उनकी सांस चली, तब तक वे विजयपुर के प्रमुख बने रहे। सहकारिता के जन्मदाता कहें तो सहकारिता के जन्मदाता विजयपुर में नंद किशोर बाबू ही रहे। इस विरासत को इन्होंने संभाला। पीछे अभी जो 2021 में पंचायत चुनाव हुआ, इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद इन्हें नहीं मिला और हार का सामना करना पड़ा। तो बातचीत की शुरुआत हम करते हैं इनके राजनीतिक जीवन से ही। और एक अच्छे किसान भी हैं। फ़िलहाल ये राष्ट्रीय किसान सभा के महासचिव भी हैं और किसानों के लिए क्या करते हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों के लिए मुफीद है या नहीं, इन सब पर हम बात करते हैं। सबसे पहले गिरीश राय जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस भरी धूप में मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय किसान सभा की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप राष्ट्रीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी जो केंद्र में सरकार है उसकी किसानों के लिए जो नीतियां बनी है वो कितनी कारगर है? जी, जो अभी भारत सरकार की जो किसान की नीतियां हैं, इससे हमारा संगठन संतुष्ट नहीं है। कारण ये कि कारपोरेट घरानों का लोन माफ़ हो रहा है, मिलों का कर्ज माफ़ हो रहा है। अभी हम लोगों का दिल्ली में प्रतिनिधि सम्मेलन था पिछले 2 माह पहले, तो उसमें ये बात मुखर रूप से चर्चा में आई थी कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों और बड़े बड़े मिलरों का जो ऋण है वो माफ़ हो रहा है और हम किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस पर हम लोग तैयारी में लगे हैं। जो हमारे लेकिन केंद्र सरकार का तो कहना है कि वो किसानों की आय दोगुनी करने में लगी है। हम तो किसान हैं, खेती हम भी करते हैं। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा जिससे लगे कि नहीं लागत निकल जाए। दूना का तो बात छोड़ दीजिए, लागत भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बिहार में, ये तो केंद्र की बात थी, अगर बिहार की बात करें तो किसानों के लिए बिहार सरकार जो कहती है लगातार कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, तो उसने किसानों के लिए क्या काम किया? क्या खेतों तक पानी पहुंचा? क्या सारी सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं? जी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सुरेश भाई। सूखी नहरें और बंद पड़े ट्यूबवेल हम किसानों की दशा बयां करने के लिए काफ़ी हैं। एक भी नहर आप दिखा दीजिए जिसमें पिछले 7-8 साल से एक बूंद पानी आया हो। ट्यूबवेल चलते हैं तो कहीं उसका नाली टूटा हुआ है, कहीं पाइप नहीं है। माने समुचित खेत तक सिंचाई बिहार सरकार पहुंचा दे, तो इसके लिए जो आप कहें, मैं बिहार सरकार का ऋणी रहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से माने सादर आभार प्रकट करूँगा कि ऐसा अगर जो हो जाए। आप किसी भी नहर में पानी एक बूंद दिखा दीजिए। आप विजयपुर प्रखंड के निवासी हैं और आपके ही प्रखंड के जो भोरे विधानसभा के विधायक हैं सुनील कुमार जी, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था कि नहरों में पानी आए, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वो पानी नहीं आ पाया। तो इसके लिए आपने कभी अपने विधायक से बात की है? जी, माननीय विधायक जी संजोग से बिहार सरकार में हमारे मंत्री भी हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिहार सरकार के डीजी से रिटायर किए, होमगार्ड डीजी और भवन निर्माण से। एक आशा उम्मीद थी कि पढ़े लिखे व्यक्ति से मुलाकात हुई, क्षेत्र के लिए कुछ होगा, लेकिन वही हाल है।
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमको तो 2.5 साल लगभग होने जा रहा है, कहीं कुछ दिख वैसा नहीं रहा है। पुरानी सड़कें हैं, नेम प्लेट नया है उस पर। आरयू की सड़कों का स्थिति देख लीजिए, नहर का स्थिति देख लीजिए, ट्यूबवेल का स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए। रेफ़र टू लखनऊ, रेफ़र टू गोरखपुर, भोरों में रेफरल है, कटिया में है, विजयपुर में पीएचसी है, सब सामने है। तो यहाँ तो अगर आप अस्पताल की बात कर रहे हैं तो कटिया और भोरे में तो नए भवन बन रहा है। जी, भवन जो पुराने थे उनको मरम्मती हुआ है, हम देख रहे हैं। बेड नया बिल्डिंग भी बन रहा है, हो सकता है बना हो, लेकिन बिल्डिंग और चद्दर और खैर हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं तो हम लोग मुद्दे से नहीं भटके, उस पर भी आएंगे। किसान ही दवा कराने जाते हैं अस्पताल में। किसानों के लिए आपके विधायक के द्वारा जो प्रयास किया गया उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? इधर तो या कोई प्रयास ही नहीं किया गया? मुझे नहीं दिख रहा है कि नहरों में पानी पहुँचे, ट्यूबवेल चालू हो जाएं। स्वर्गीय अलगूराम जी वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के यहाँ चेयरमैन थे, भोरे से विधायक बने थे, आपको भी याद होगा। 82 ट्यूबवेल लगा विजयपुर में, 80 या 82 मुझे याद है। मुझे नहीं लगता है कि 1 से 2 ट्यूबवेल के बाद कोई ट्यूबवेल पानी देता। इसके लिए दोषी कौन है? अब दोषी हम किसको कहें, सिस्टम दोषी है। अभी जो फिलहाल हम अगर जो मुखिया हम पंचायत कर रहे हैं और हमारे यहाँ ट्यूबवेल न चले तो दोषी तो हम ही न होंगे। बिहार सरकार की जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं तो उस कागज़ में चल रही है? नहीं, बिहार सरकार की योजना धान क्रय की है पैक्सों के माध्यम से। आपको लगता है कि जो धान का क्रय होता है पैक्सों में वो सही किसानों का होता है? नहीं, सही किसानों का होता है या गलत किसानों का होता है? किसान ही न धान देते हैं, भले फर्जी दें या सही दें। हमारे गिरीश राय 200 क्विंटल धान गिराते हैं तो गिरीश राय गिराते हैं तभी तो पैक्स में जाता है, तो उसमें दोषी तो हम भी हैं कहीं ना कहीं से। सवाल इसका है कि सरकार की योजना, हम ये कहते हैं कि धान, सरकार की योजना है कि धान पैक्सों में बेचा जाए। जितनी उदारता धान खरीद में होती है उतनी उदारता उतना तेज़ी गेहूं में क्यों नहीं होती है? आप देखिए गेहूं का कितना खरीदारी हुआ है और धान का खरीदारी मिला लीजिए, कोई आपका पंचायत हो, हमारा पंचायत हो, कोई पैक्स हो। इसके पीछे का कारण? अब इसके बिंदु पर जाएंगे तो बहुत इसका लंबा है। इसमें माफियाओं और दलालों का बोलबाला है और मैं उस बिंदु पर कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि जब हम स्वयं नहीं जगेंगे तो दूसरे का दोष कैसे दे सकते हैं। वर्ष 2016-17 में आपने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और यूथ भूमिहार करके एक संगठन चलाया था, भूमिहारों को एक करने की मुहिम चलाई थी और फिर अचानक से आप इस मुहिम को बंद कर दिए। उस बीच में आपको भूमिहारों का नेता भी कहा जाने लगा, क्यों बंद हुआ ये? जी, मैं 2017 लगभग, हमको याद है 17-18 में, 17 में ही गोपालगंज ज़िले के 80% भूमिहार गाँवों का मैंने घर घर दौड़ा किया। मुश्किल से 20% छूटा होगा। एक था कि मिंज स्टेडियम में एक भूमिहार सम्मेलन किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी उत्साह भी था, लेकिन जो मैं सामान्य श्रेणी का भूमिहार हूँ, आपके आशीर्वाद से खाने पीने भर का खेती बाड़ी है, कोई बड़ा भूमिहार नहीं हूँ। जितने भी ज़िले के उस माने नामचीन लोग हैं, मुख्य लोग, उन लोगों को लगा कि भाई ये गांव से, विजयपुर से आकर के एक लड़का साधन विहीन, ये खटारा गाड़ी से चलने वाला, और ये भूमिहारों का नेता हो जाएगा, तो मैं आँख में खटक गया। और एन के एन प्रकार सोशल मीडिया से आप देखे ही होंगे, जो नहीं कहना चाहिए सब लोग मुझे कहा, तो उसके बाद जो लक्ष्य था वो नहीं हुआ। मिंज स्टेडियम में सभा नहीं हुआ, इसका मुझे आज भी मलाल रहता है। मतलब ये आपको लगता है कि भूमिहार कभी एक नहीं हो सकता? ना, ये तो मान चुका हूँ कि नहीं हो सकते। मतलब ये पक्का? जी पक्का। हम लोगों में और बैंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 लोगों को पकड़ के बैठाइएगा, तले को चौथा तराजू पर से कूद जाएगा। मतलब तराजू पर तौला तो नहीं जा सकता? जी ना। अच्छा, अब आप भविष्य में कभी इस तरह के संगठन पर विचार कर रहे हैं? जी, आज के डेट में तो, आज के समय में खुल करके जाति की बात होती है, सरकार भी लगी है जाति गिनवाने में। तो मैं भूमिहार कुल वंश में पैदा हुआ, तो स्वाभाविक है कि मेरी जाति के प्रति झुकाव रहेगी। लेकिन मैं जहाँ राजनीति करता हूँ, आपसे बता दूँ, कुटिया पंचायत में मुश्किल से 30 से 35 वोट भूमिहार का होगा। मैं हारूँ या जीतूँ, निर्णय माने मुझे माइनस कोई नहीं कर सकता है। पंचायत का राजनीति हो या ब्लॉक का राजनीति हो। 4204 वोट मुझे जिला परिषद के चुनाव में मिला था, जबकि 6 पंचायत मिला करके 200 पोल वोट नहीं होगा भूमिहार का। तो हम राजनारायण के सोच के लोग हैं, हम उनमें, उनके नीतियों में विश्वास करते हैं।
चंद्रशेखर जी को हम पढ़ते हैं। जाति शादी ब्याह के लिए है, समाज के लिए है। समाज है तो हम जिस जाति में है उसकी बात करबे करेंगे, लेकिन मैं उससे दूर हूँ। मैं अपवाद हूँ आज के इस राजनीति में कि धन और बाहुबल के अभाव में भी मुझे 4200 4000 वोट मिलता है। जनता का प्यार है, समर्पण है। 2001 से लेकर के और अभी तक बहुत चुनाव लड़े, 7 8 9 चुनाव लड़ा, 2 पंचायत लड़ा। भैयापुर में एक भी वोट भूमिहार का हमारे क्षेत्र में नहीं था, वहाँ से बीडीसी जीत गए। आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं भी, रहे नहीं हैं और किसान संगठन से जुड़े, लेकिन आज तक एक बात सामने नहीं आ पाई कि आपका झुकाव किसी राजनीतिक दल की तरफ क्यों नहीं हुआ। आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बनकर नहीं रहे कभी, क्यों? देखिए, हमारा विद्रोही स्वभाव है और विद्रोही स्वभाव के चलते मैं सच को रोक नहीं पाता हूं, कह देता हूं। और आज के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक आज का परिवेश है, इसमें ऐसे लोगों का ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग आज हाशिए पर हैं। कारण ये कि हमसे चमचाई नहीं हो पाती है। मैं सच को सच कहूँगा। माननीय विधायक जी के चुनाव में जितना हमसे बन पड़ा उतना किया। मैं ये नहीं कह सकता कि भोरे विधानसभा के 8000 या 10000 भूमिहार हमारे ही कहने से वोट दे दिए, ये कहने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन कोई घर नहीं छूटा हमारे जाति का जिनके दरवाजे पर नहीं गया, जबकि लगातार आरजेडी से हमारी गार्जियन सिटिंग एमएलए थी, अरे पूर्व एमएलए हैं, और वे लोग भी खिलाफ में लड़े थे। कोरिया दरबार महागठबंधन के तरफ था, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ हो सका हम लोग डैमेज कंट्रोल किए, गए उनके लिए। लेकिन चुनाव बाद मन मिजाज नहीं मिला, माना जाना छोड़ दिए विधायक जी के यहाँ। मन मिजाज क्यों नहीं मिला? क्या ऐसी बात हो गई? मन मिजाज इसलिए नहीं मिला कि एक हमारे यहाँ कई बिंदु है। एक मुख्य बिंदु है गंगा छापर से और मझवलिया तक सड़क जाती है एक, उसका टेंडर हुआ 2022 में और उसका ड्यू डेट है, अभी तो वहाँ पेपर में देख के बता देंगे, सितंबर में ड्यू डेट है। आज तक उसमें एक रोड़ा नहीं गिरा। रोज़ राहगीर गिर रहे हैं, किसान गिर रहे हैं उसमें जाते आते। मोटर खींच के ले जाने में लोग नहीं ले जा पाते हैं, पंपिंग सेट नहीं ले जा पाते हैं। ट्रैक्टर ही जा सकती है, आपकी गाड़ी जाएगी तो हो सकता है कि सभी बखरा उखरा जाए नीचे से। हमारे यहाँ का मुख्य समस्या है, मंत्री जी जीतने के बाद लगातार 4 पुल का नापी करवाए, जिसमें छितवना और खुटहा पुल मुख्य था। आपके सामने है, हो सकता है आप आए हो तो देखे भी होंगे क्या स्थिति है। थोड़ा सा बारिश हो जाए रास्ता बंद हो जाता है। बहुत मेरा निजी कारण कुछ नहीं है कि मुझे फंड चाहिए या मुझे किसी एमपी एमएलए से कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं अपने को उतना बड़ा आदमी नहीं मानता हूं कि जिससे कि मुझे हर काम में किसी सांसद विधायक की ज़रूरत पड़े, और ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हैं भी आपके आशीर्वाद से। फिर राजनीतिक दल की बात करें तो कोई होगा ना, आपका आइडियल होगा ना कोई राजनेता, किसी न किसी को तो आप मानते होंगे जो सबसे अच्छा नेता है। नेता की बात कीजिएगा तो बिहार के राजनीति में हमारे अभिभावक कहिए, गार्जियन कहिए, नेता कहिए, एक आदमी है, डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह। इसमें कोई बट नहीं है। मतलब इसमें जातिगत भावना है या आप राजनीति की बात कर रहे हैं? जातिगत भावना नहीं है। पहचानने के लिए हमको आपके जिला के कोई ऐसा नेता नहीं है जो नहीं पहचानते हैं। हम भी सबको इज्जत सम्मान भी देते हैं। अखिलेश बाबू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी सम्मान देते हैं। विवेक ठाकुर जी तो राज्यसभा में नहीं थे, यहीं आप जहाँ बैठे हैं यहीं बैठ के खाना खा करके गए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जाति, महाचंद्र बाबू में हमारी निष्ठा है, समर्पण है, उनका बात व्यवहार, और उन्हीं के चलते हम बिगड़ गए हैं। वो जैसा हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी हम वैसे ही हम सभी नेता से खोजते हैं, तो मिल नहीं पाता है, बस बिगड़ जाता है काम, जाना आना छूट जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपके क्या विचार है? अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि विषय इसलिए बड़ा है कि वो विश्व में सर्वमान्य नेता आजकल माने जा रहे हैं, तो इस सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा, आप किसान नेता हैं। मैंने जिस मध्यम बिरादरी से मैं आता हूँ, इस सरकार में मध्यम बिरादरी के लिए कुछ नहीं है। हमको राशन मिलेगा नहीं और कारपोरेट हम हैं नहीं। हमारा लड़का, हमारा इलाज और हमारे लड़के का इलाज, वो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो हमको बनेगा नहीं, हमारा होगा नहीं, और मैदानता में दिखाने की मेरी हैसियत नहीं है। तो मिडिल क्लास के लिए ये केंद्र की सरकार, हमारे देखने से तो कुछ नहीं है। जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं देखता हूँ, उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो मिडिल क्लास के लोग खाने भी नहीं मर जाएंगे, चाहे किसी समाज जाति के हों। मिडिल क्लास के लोगों को 4 व्हीलर मेंटेन करने की हैसियत नहीं है। तो अभी भी आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारा एक सवाल हमने आपसे पूछा कि कौन सा राजनीतिक दल है जिसके प्रति आपका समर्पण है, लेकिन आप बहुत गोल गोल घुमाए, जवाब नहीं दिए। नहीं, राजनीतिक दल में हमारे संबंध करीब संबंध की बात अलग है।
देखिए एक जैसे जैसे होता है ना कि एक हम चुनाव आता है, हम किसी के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर से जो इच्छा होती है वही करते हैं। तो आपकी भी कुछ इच्छा होगी ना, देखिए, कोई ना अंदर- कोई आपके, ठीक है आपके संबंध कोरिया दरबार से, वहाँ के लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं। नहीं, कोरिया दरबार के पहले भी मैं जाऊँ तो मैं जिस परिवार से आता हूँ, बाबा भी हमारा परिवार ही समाजवादी सोच का व्यक्ति रहा है, समाजवादी सोच रहा है हमारे परिवार का, सबको लेकर के चलना। विजयपुर ब्लॉक में 2 भूमिहार मुखिया हुआ करते थे, एक स्वर्गीय विभूति साई जी और एक नंदकिशोर नारायण राय जी, और बाद के पहले उनके या बाद में गांव से भी हमारे बाबा राजबल्लभ राय मुखिया रहे, 78 में हार गए वो। तो सभी लोग उनको प्रमुख बनाते थे, नंदकिशोर बाबू को। समाजवादी सोच था उनका। और जहाँ तक दल की बात कीजिएगा तो हृदय में आरजेडी है। लालू यादव ने और कहाँ क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ पला बढ़ा रहा कोरिया स्वर्गीय बच्चा बाबू के साथ, तो बच्चा बाबू को वो 200 फीट दूर से देखते थे मंच से, तो बच्चा भाई कह के बुलाते थे। अभी आप दर्शकों को कम ही पता होगा कि 70 के दशक में जिस समय कोई बाथ टब नहीं देखा था इस ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे जहाँ तक पता है, मेरी जानकारी जहाँ तक जाती है कि उस समय भी काफ़ी हाईटेक बाथरूम आपके यहाँ हुआ करता था। जी, बताएंगे उस पर आपसे। तो ज़रा इसके बारे में बताइए क्या है 1962 या 65 में लगभग हमारे यहाँ छावनी पर, मैंने बाबा जहाँ गांव से जाके छावनी पर बनाए वहाँ बेलवा के पास, तो वहाँ झरना, बाथ टब और ये नल वाला पानी, जो शायद महाराज हथुआ के यहाँ होगा या नहीं तो सिनेमा में देखने को मिलता होगा, यहाँ कहीं नहीं था। बिजली नहीं थी, बिजली बस छावनी पर थी हमारे यहाँ। उस समय भी ट्यूबवेल लगा था, हमको याद है 65-64 के लगभग। चाचा उचा लोग बताते हैं कि 1965 में वहाँ लग गया था। काफ़ी शौकीन आदमी थे स्वर्गीय बाबू नंदकिशोर नारायण राय। मछुआरों के लिए मत्स्यजीवी सहयोग समिति और ये कुक्कुट पालन सहयोग समिति, जितने भी सहयोग समिति आप विजयपुर में अभी जीवित हैं, सब बाबू नंदकिशोर नारायण राय जी का देन है। स्वर्गीय बाबू नगीना राय जी के साथ मिल करके विजयपुर में सहकारिता का स्थापना किए। जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। और उनके बारे में आप क्षेत्र में कभी किसी से चर्चा करेंगे, पूछेंगे तो लोग बताएंगे। हम तो बहुत दुर्भाग्य रहा कि उनके कार्यकाल में हम माने बड़े नहीं थे। कोरिया हमारा पालन पोषण हुआ, कोरिया से ही हम यहाँ गांव आए, और तब से इस माले के गढ़ में जब गांव जल रहा था उस समय आकर के यहाँ मैं व्यवस्था बनाया, लोगों के बीच गया, कहा, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हुई। नहीं तो यहाँ पुलिस चौकी था, फोर्स था, सब मिला हुआ था। अब स्थितियाँ सामान्य है आगे? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बिंदु नहीं है कि हम तो कहते हैं कि सामंतवादी जो शब्द है इसको नए सिरे से, चूँकि आप भी सुरेश भाई पढ़े लिखे हैं और आपकी सोच भी कुछ मिलती जुलती है, उसको नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए कि सामंतवादी जाति से नहीं होता। सामंतवादी, अब तो हम ये कहेंगे कि जो सत्ता में है वही सामंतवादी है, तो शायद हमारा कहना गलत हो, लेकिन हम तो नहीं देखते हैं कि कोई सामंतवादी है। सामंतवाद का समय अब रहा क्या? जी नहीं, सामंतवाद कभी नहीं था। सामंतवाद जब जिसका लोग चर्चा करके यहाँ विरोध हुआ था उस समय भी सामंतवाद नहीं था। हमारे परिवार के लोग आपके लिए 4 कदम गए तो अगले के लिए बुरा हुआ, अपने लिए कुछ नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मैं अंत में कुछ कहना जी, चाहिए? अंत में यही कहूँगा कि मुख्य रूप से तेजस्वी यादव जी के गृह जिले में, और तेजस्वी यादव जी संयोग से जिस विभाग के मिनिस्टर हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, हथुआ RU 3 और 1, उनके साख पर बट्टा लगा रहा है। घटिया क्वालिटी और एक साल 2 साल से लंबित पड़ी सड़कें। तेजस्वी यादव जी के सफ़ेद कुर्ते पर उनका डिपार्टमेंट छींटा लगा रहा है वलकतरे का। मैं क्या डिमांड है आप? मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे, आपके चैनल से यह आग्रह करूँगा कि मझवलिया, गंगा छापर से मझवलिया सड़क बन जाए और क्वालिटी में सुधार हो। एक संवेदक को 18 MR के रोड में 12 रोड मिलना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का द्योतक है। विजयपुर ब्लॉक में एक ही संवेदक एक संवेदक को 1-2 साल में 18 से 12 रोड मिलना मेरे समय से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का द्योतक है। और जिस संवेदक को इतनी सड़कें बनानी रहेंगी, स्वाभाविक है उसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं रहेगा और समय से बनेंगी नहीं।